Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे। भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हमने 28 गुणों के बारे में चर्चा किया। 28वां गुण था भगवान का समता, पजेसिंग इक्विलिब्रियम। और 29 नंबर का गुण है मैग्नानिमस, उदार। भगवान उदार हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की है। भगवान स्वयं बड़े उदार हृदय के हैं, इसलिए भगवान सबको उदार रूप में देखते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, उदारा सर्वे ते ही। ये सब लोग उदार हैं अर्जुन। जो भी मेरे पास आता है, डजेंट मैटर, वो कुछ भौतिक इच्छा से आता है, लाभ प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन देखो कितना उदार है ये। आया तो सही कम से कम। हाँ, तो भगवान खुद इतने उदार है, इसलिए सब वो उनको सब उदार दिखते हैं। और यहाँ तक हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट क्वालिटी है 30 नंबर, रिलीजियस, धार्मिक। So a person who personally practices the tenets of religion as they are enjoined in the Shastras and who also teaches others the same principles is called religious. तो धार्मिक कौन है? जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसको खुद प्रैक्टिस करता है, पालन करता है, और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी शिक्षा देता है। हाँ, उन्हीं सिद्धांतों को, उसको धार्मिक बोला जाता है। अब आगे सुनिए, कौन धार्मिक नहीं है। सिंपली प्रोफेसिंग अ काइंड ऑफ फेथ इज नॉट अ साइन ऑफ रिलीजियसनेस। वन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। धर्म के सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए, तब वो जो है धार्मिक कहलाएगा। केवल धर्म का प्रोफेस करता है, यानी केवल बाहरी से कुछ धार्मिक कार्य करता है, करने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको वन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स and by his personal example he should teach others. Such a person is to be understood as religious. और अपने खुद के व्यक्तिगत उदाहरण से अन्य लोगों को वो शिक्षा देना चाहिए, तब ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। केवल धर्म के कुछ रीति रिवाज कर लिया तो वो करने मात्र से धार्मिक नहीं बन जाता है। धर्म के सिद्धांत को जब तक कोई पालन नहीं करता है। और धर्म के क्या सिद्धांत हैं? चलिए, कौन बताएगा चैट बॉक्स में। धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत क्या है, जिसके न रहने से आ, धर्म जो है धर्म नहीं रह जाता है। हाँ, ये उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बंदूक में गोली है, लेकिन क्या न रहने से बंदूक कार्य नहीं करेगा या गोली कार्य नहीं करेगी। उस गोली के अंदर अगर बारूद हटा दिया जाए तो वो ट्रिगर भी करेगा, लेकिन उसको गोली नहीं बोला जाएगा। वो कोई उसको वास्तविक रूप में वो जाके हिट तो करेगा, लेकिन बारूद नहीं है तो फिर उसका लाभ नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से धर्म के कुछ का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है, जिसके ना रहने से धर्म धर्म नहीं रह जाता है, बस ऊपर से दिखावटी रह जाता है। तो जितेशपुर ने कहा कि भगवान ने जैसा कहा वैसा, लेकिन क्या कहा, वही तो पूछ रहे हैं कि वो मूलभूत सिद्धांत क्या है धर्म का। सेवा धर्म नहीं, सेवा तो ठीक है, वो भी कार्य में आ जाता है। ट्रुथ है, तो ट्रुथ वो सत्य है क्या? कृष्ण के प्रति प्रेम। ओके, सेवा धर्म ना डेवलप कर पाना, तो कृष्ण के प्रति प्रेम। हर बात पहले इंसान बने। ओके, इंसान बन गया, लेकिन इंसान बनने से धर्म है जरूरी नहीं। और दया, दया का भाव भी प्रकट होता है जब वो धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत को कोई पालन करता है। वो धर्म का वो जो मूलभूत सिद्धांत है
वो अगर नहीं है तो दया भी जो है वो सो कॉल्ड दया हो जाती है, तथाकथित दया हो जाती है। हाँ, वो ज्ञानश ने जो लिखा है नो अबाउट गॉड हेड, भगवान के बारे में जानना। और राकेश ने जो लिखा है कि कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, ये एक मूलभूत सिद्धांत है। इसको आ, जो है सरल भाषा में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मैंने कई बार बताया, बट फिर भी हम भूल जाते हैं, तो बार बार रिपीट करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धर्म का मूलभूत सिद्धांत और नैतिक मूल्यों का मूलभूत सिद्धांत, हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन और हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, ये दो चीज हमेशा ध्यान रखिए। व्हाट इज हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी? नैतिक मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? भगवान कृष्ण को हमेशा स्मरण करना। ये सभी नैतिक मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, उनके हमेशा नाम जप करना। और हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर कंप्लीटली टू कृष्ण, भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। ये है हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। तो इसलिए कोई व्यक्ति बाहरी रूप से धर्म के कार्य में लगा हो, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, खूब भंडारा भी करवाता है, कथाएं करवाता है, लेकिन अगर कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं हो पा रहा है, कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा निरंतर, तो इसका मतलब वो धर्म जो है केवल वो वास्तविक रूप में धार्मिक नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एतयोर किंकर किंकर एवा, कि सर्व विधि निषेध, सर्व विधि निषेध, वो क्या श्लोक है एग्जैक्ट? सर्व विधि निषेध एतयोर किंकर, शायद आ जाए। यस, स्मृत स्मर्तव्या सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित, सर्व विधि विधि निषेधास्योर एतयोरेव किंकरा। तो सारे धर्म के जितने भी अलग अलग कार्य हैं या सिद्धांत भी, सब क्या है? एक मूलभूत सिद्धांत है उसके, दास दासियां हैं। सो कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एंड नेवर फॉरगेटन एट एनी टाइम। किसी भी क्षण कृष्ण को ना भूलना और कृष्ण को हमेशा याद रखना, ये एक ही चीज को दो बार बोला गया है। स्मर्तव्य सततम विष्णु, क्या करना चाहिए में क्या बोला गया है कि कृष्ण को हमेशा याद रखिए, और क्या नहीं करने में बोला गया है कि कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी डूज एंड डोंट्स में एक ही चीज बताई गई, इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल द रूल्स एंड प्रोहिबिशंस मेंशन्ड इन द शास्त्र शुड बी द सर्वेंट्स ऑफ these टू प्रिंसिपल्स। सारे शास्त्रों में जितने भी अलग अलग नियम कानून, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, उन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। और सब के सब क्या है? दास दासियां हैं। ये दो प्रिंसिपल्स के, कौन से दो प्रिंसिपल्स? कृष्ण को हमेशा स्मरण करना और कृष्ण को कभी ना भूलना, ये जो दो सिद्धांत हैं। बाकी इसके दास हैं सारे जितने भी नियम कानून हैं वैदिक शास्त्रों में, या धर्म है जितने भी बताए गए। तो जो इस सिद्धांत को पालन करता है खुद पर्सनली और अन्य लोगों को जो ये सिखाता है, वही धार्मिक व्यक्ति कहलाता है, अपने पर्सनल एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये है धार्मिक होने की डेफिनेशन, यहाँ पे बताया गया है। अब भगवान कृष्ण देखिए कैसे धार्मिक है, completely religious. So when Krishna was present on this planet, there was no religion. In this connection, Narad Muni once addressed Krishna jokingly. जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी में उपस्थित थे तो कोई अधर्म नहीं था। आप बोलेंगे धर्म अधर्म तो था, कंस भी अधर्म था, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब अधर्म अधार्मिक लोग तो थे, तो भगवान ने तो इनका विनाश कर दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये लोग अधार्मिक थे, आसुरी प्रवृत्ति थे, लेकिन ये भी कृष्ण का सतत स्मरण करते थे। कंस तो सोते सोते भी कृष्ण को सपने में देखता था। तो ये इस धर्म के जो सबसे मूलभूत सिद्धांत उसका पालन कर रहे हैं, हालांकि अनफेवरेबली कर रहा था, जो कि रिकमेंडेड नहीं। रिकमेंडेड प्रोसेस है कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को फेवरेबल वे में स्मरण करना चाहिए, अनुकूल न कृष्णानुशीलनम, अनुकूल तरीके से। सो नारद मुनि कृष्ण को इस प्रकार से जोकिंगली एड्रेस करते बोलते हैं,
My dear Lord of the cowherd boys, your bulls. Bulls are the representation of religion. While eating grass from the pasturing ground and moving on their four legs, have certainly eaten up all the grass of your religion. हाँ, भगवान जब गायों को चराते हैं तो बुल्स भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं। तो नारद मुनि जो कि इंग्लिश प्रकार से बोलते हैं कि आप के जो बैल हैं ये घास चर रहे हैं, और ये जो ग्रास ऑफ ए रिलीजन है, अधर्म के जितने भी चारे हैं उसको आपके जो बैल हैं, जो धर्म के प्रतिनिधि हैं, वो सब खा गए। यानी आपके उपस्थिति में अधर्म पूरी तरह से विनाश हो गया है, हर जगह केवल धर्म ही। इन अदर वर्ड्स, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, religious principles were so well cared for that hardly any religious activities could be found. It is said that because Krishna was constantly performing various types of sacrifices and was inviting the demigods from the higher planetary systems, the demigods were almost always absent from their consorts. Therefore, the wives of the demigods, regretting the absence of their husbands, began to pray for the appearance of Lord Buddha, Krishna's ninth incarnation, who appears in the age of Kali. In other words, instead of being pleased that Lord Krishna had come, they began to pray for Lord Buddha, who is the ninth incarnation, because Lord Buddha stopped the ritualistic ceremonies and sacrifices recommended in the Vedas in order to discourage animal killing. The demigods' wives thought that if Lord Buddha appeared, all kinds of sacrifices would be stopped, and thus their husbands would not be invited to such ceremonies and would not be separated from them. तो ये एक बड़ा अद्भुत बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण जब उपस्थित है पृथ्वी में, तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण भगवान स्वयं भी हर प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं, यज्ञ हैं, ये सब करते थे। और भगवान की उपस्थिति से, भगवान का नाम है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ने गो पालन किया और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान किया। तो इससे पूरे पृथ्वी में हर जगह यज्ञ होते रहते थे। भगवान कृष्ण भी करते थे। हम लोग सुबह की क्लास में चर्चा किए कि कैसे भगवान डेली धार्मिक कार्य खुद करते थे और करोड़ों करोड़ों गाय डेली दान करते थे। मैग्नानिमिटी के ऊपर जब हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे, तो इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से धर्म को स्थापित करके रखे थे जब तक भगवान थे, कि देवता लोग प्राय पूरी तरह से अपने अपने धाम में अनुपस्थित रहते थे, एब्सेंट रहते थे। तो देवताओं की जो पत्नियां हैं, देवियां, वो नाराज हो जाती थी कि उनके पति हमेशा उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि कृष्ण अभी पृथ्वी में है और उनके उपस्थिति के कारण धर्म और यज्ञ इतने अच्छे तरीके से चल रहा है कि देवताओं को बारंबार आना पड़ता है, बल्कि इनफैक्ट वहीं पर रहना पड़ जाता है देवताओं उस यज्ञ को स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए उनकी पत्नियां वो इच्छा करती थी कि गौतम बुद्ध का अवतार जल्दी से आ जाए, और कृष्ण के अवतार से वो, कृष्ण के आने से वो प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कृष्ण के आने से धर्म स्थापित रहता है और अपने पति से उनको दूर रहना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध बुद्ध का अवतार आएगा तो सारे यज्ञ बंद करवा देंगे और फिर जो देवता है वो अपने अपने घर पे बैठेंगे। तो ये एक अद्भुत बात है, ये भागवत में इस प्रकार से जो देवताओं की पत्नियां हैं वो ऐसा डिजायर करते। तो इससे ये एक इंस्टेंस है जहां से पता चलता है कि कृष्ण इतने रिलीजियस है, धार्मिक हैं, कि उनके उपस्थिति मात्र से न केवल वो और उनके जो जिस समुदाय में रहते हैं, बल्कि पूरे पृथ्वी में धर्म अपने आप उपस्थित हो जाता है। और ऑब्वियसली कृष्ण इज फादर ऑफ रिलीजन, वो धर्म के पिता हैं। तो जहाँ पे पिता है वहां पे तो पुत्र होंगे ही, बच्चे होंगे ही, तो धर्म वहां पे उपस्थित रहता है हमेशा। Sometimes it is inquired, why don't the demigods from higher planetary systems come to this earthly planet nowadays? The plain answer is that since Lord Buddha appeared and began to deprecate the performance of sacrifice in order to stop animal killing on this planet, the process of offering sacrifices has been stopped and the demigods do not care to come here anymore. तो अभी आज के समय में जो देव पत्नियां हैं वो बड़ी प्रसन्न होंगी, क्योंकि देवता अब इस पृथ्वी में आते ही नहीं, क्योंकि अब कोई धर्म का पालन नहीं करता है, कोई यज्ञ नहीं करता है। तो देवता लोग अपने अपने निवास स्थान में रेस्ट लेते हैं और पृथ्वी में दे डोंट केयर टू कम। यहाँ पे इसलिए कई बार लोग पूछते हैं ऐसे कि देवता लोग अगर हायर प्लैनेट्स में है तो आते क्यों नहीं, तो कभी दिखते क्यों नहीं।
तो क्यों आएंगे? हाँ, इस बेकार से जगह में क्यों आएंगे? जैसे मुंबई, मुंबई में जो है अंबानी भी रहता है। और मुंबई में ऐसे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत जो लोग थर्ड क्लास के लोग रहते हैं। मुंबई की भाषा में टपोरी बोलते हैं। ये टपोरी लोग रहते हैं जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब करते हैं। तो अंबानी थोड़ी ना उधर जाएगा। भले अंबानी हो सकता है अपना पूरा लाइफ मुंबई में जीवन बिताया है, 60 70 80 साल जितना भी रहेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुंबई के कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे अंबानी पूरे जीवन में कभी नहीं जाएगा। हाँ। तो जब एक अंबानी जैसा व्यक्ति मुंबई में रहते हुए मुंबई के जो थर्ड सबसे वर्स्ट क्लास जो एरिया है वहां पे कभी जाना पसंद नहीं करेगा, तो इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों में जो देवता रहते हैं, तो वो लोग क्यों आना पसंद करेंगे इस पृथ्वी में जहाँ पे अभी भगवान भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो देवताओं को तो यहाँ पे कुछ प्राप्त करने का कुछ है ही नहीं इच्छा। यहाँ पे तो हर प्रकार का जो रिसोर्सेज है, एंजॉयमेंट है, सब थर्ड क्लास है। अच्छा, देवता लोग दे डोंट केयर टू कम हियर फॉर दिस पर्पस, इसलिए वो आते नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को जब स्प्रेड किए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी लेके आए अपने अमेरिकन और यूरोपियन डिसाइपल्स को सैकड़ों सैकड़ों। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दे हैव नॉट कम हेयर टू लर्न टेक्नोलॉजी, दे हैव नॉट कम टू इंडिया टू लर्न टेक्नोलॉजी। हाँ, दे हैव इनफ ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उस समय 1970s की बात है, उस समय साइकिल का आविष्कार हुआ था इंडिया में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दे हैव नॉट कम हेयर टू लर्न हाउ टू मेक बाइसिकल, दे आर बिल्डिंग मोटर कार्स देयर। वो लोग वहाँ पे मोटर कार बना रहे हैं। और उस समय अमेरिका वगैरह में 108 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो इंडिया में आज भी अगर कहीं पे होता है तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुंबई में कुछ जगह पे ऐसा होगा। यानी इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसे कई देश हैं जिनसे 50 साल, 70 साल, 100 साल पीछे चल रहे हैं। तो अगर वो लोग भारत आते हैं तो इस चीज के लिए नहीं आते हैं। दे ओनली कम हेयर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो इसी प्रकार से देवता लोग आते थे पहले केवल और केवल जब यहाँ पे भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान के कोई अवतार होते हैं, तब देवता लोग आते हैं। या भगवान के कोई महान भक्त हैं जो भगवान का प्रचार प्रसार शुद्ध रूप से करते हैं, तो देवता लोग आते हैं। या तो जन्म भी लेते हैं और या आके उनका एसोसिएशन लेते हैं। अदरवाइज दे डोंट केयर टू कम हेयर। तो ये धर्म का गुण है कि भगवान रिलीजियस, कंप्लीटली फुली रिलीजियस पर्सनालिटी है धर्म। और इसके ऊपर हमने एक बार और चर्चा किया था। भगवान का जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, भगवान पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को, मन को और इंद्रियों को संयमित करके रखते हैं, वश में करके रखते हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वालिटी है। और इसीलिए भगवान परफेक्टली रिलीजियस बन सकते हैं, पूर्ण रूप से धार्मिक रह सकते हैं। तो इससे ये कनेक्टेड क्वालिटी है। तो वही व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, वो ही पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है। तो हमने सुना था द्वारका में कि हालांकि भगवान कृष्ण द्वारका में जो ऐश्वर्य है वो वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का तो छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में तो किसी भी लोक में ऐसा ऐश्वर्य नहीं था। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सब लोग आते थे द्वारका में भगवान का दर्शन करने के लिए और द्वारका का ऐश्वर्य को दर्शन करने के लिए। लेकिन इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड वैकुंठ लोकों में से भी ज्यादा ऐश्वर्य था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गोलोक वृंदावन से भी ज्यादा ऐश्वर्य बताया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण पर्सनली यहाँ पे उपस्थित है। साक्षात लक्ष्मी आती हैं और देखने के लिए, जब उनको ब्रेकिंग न्यूज मिलता है कि द्वारका का ऐश्वर्य वैकुंठ से ज्यादा है, तो वो आती हैं यहाँ पे और यहीं पे रह जाती हैं, वापस नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ये इतना ऐश्वर्य द्वारका में होने के बावजूद भी, और भगवान की 16,108 रानियां थी, और वो रानियों के बारे में बताया गया है कि वो लक्ष्मी से भी ज्यादा खूबसूरत रानियां, वो साक्षात लक्ष्मी ही हैं, लेकिन इतनी सुंदर रानियां, और सुंदर और सुशील और धार्मिक, सबमिसिव, पूर्ण रूप से पतिव्रता नारियां थी, स्त्रियां थी, सबके सब जो रानियां थी भगवान की। और उनके हृदय में क्या भाव था, हमने चर्चा किया था गौर कथा में, कि हर एक प्रत्येक रानी अपने आप को कृष्ण का दासी मानते थे और कृष्ण का पर्सनल सेवा करते थे। जब कृष्ण ऑफिस से आते थे रिटर्न इवनिंग में, तो हालांकि एक एक पैलेस में, एक एक रानी के एक एक पैलेस में
हजारों 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 दासियां होती थी, और वो दासियां भी कोई साधारण नहीं होती थी। रानियों की जो दासियां होती थी, एक एक रानी के पास हजारों दासियां होती थी। वो दासियां भी सिल्क की साड़ी पहनती थी, और सोने के ज्वेलरी से, आभूषण से, डायमंड्स और गोल्डन आभूषण से हमेशा सजी रहती थी। और वो भी इतनी सुंदर होती थी कि देवता लोग भी उनसे मोहित हो जाएं। लेकिन वो इतनी सारी दासियां भी हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। लेकिन जब कृष्ण वापस आते थे, तो प्रत्येक रानियां पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में कृष्ण का सेवा करते थे। कृष्ण के चरणों को धोना, उनको स्नान कराना, फिर उनको बेड में बैठाना, उनको चामर फैन फैन करना, हाँ, और उनको पर्सनली खुद कुकिंग करके खिलाना। ये पूरा सेवा जो है रानियां खुद करती थी, इतना सेवा का भाव था। तो इतना भगवान कृष्ण को इतने इतने सुंदर पत्नियां हैं, और इतना द्वारका का ईश्वर है, और उनके सारे जो प्रजा हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब उनको इतना प्रेम करते हैं। और इतना ईश्वर होने के बावजूद भी भगवान पूर्ण रूप से धार्मिक बने रहे, और पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल्ड रहे। जब जरूरत पड़ा द्वारका को छोड़ करके हस्तिनापुर जाना है, तो भगवान इमीडिएटली चले जाते थे, और फिर जब वापस आते थे फिर जाते थे। और द्वारका में रहते हुए भी ऐसा नहीं कि इतना ऐश्वर्य है तो बढ़िया खूब आनंद में भोग में लगे हुए हैं। नहीं, परफेक्ट जो एक आइडियल आदर्श गृहस्थ होना चाहिए, उस प्रकार से धर्म के नियमों का पालन करते हुए कैसे एक आदर्श गृहस्थ को जीवन यापन करना चाहिए, भगवान वो शिक्षा दे के गए। सुबह सुबह 3:30 पौने 4 बजे भगवान एग्जैक्ट उठ जाते थे प्रतिदिन। हाँ, रानियों के साथ लेटे हुए हैं, जब जो मुर्गा है या जो पशु पक्षी आवाज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है कुछ समय में, तो भगवान कृष्ण इमीडिएटली उठ जाते थे स्नान करने के जाने के लिए। रानियां जो है वो फ्रस्ट्रेट होती थी, उनको दुख होता था कि इतना जल्दी जो है सुबह क्यों आ गया, ये पशु पक्षी लोग आवाज क्यों करने लग गए। लेकिन कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता था। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली रिलीजियस। और भगवान जब यहाँ तक कि भगवान जो असुर लोगों का वध भी किए, और जो अन्य भी जो कार्य किए, वो पूरे धर्म सम्मत तरीके से किए, धार्मिक तरीके से किए। कोई उसमें क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। इस प्रकार से भगवान धर्म के पिता होने के नाते परफेक्ट तरीके से ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि हाउ टू बी परफेक्टली रिलीजियस हर स्थिति में। तो ये एक महान गुण है भगवान कृष्ण का। सो नेक्स्ट 31st क्वालिटी है क्वालिटीज ऑफ कृष्णा फर्दर एक्सप्लेन्ड। अभी तक 30 गुणों को चर्चा हो चुका है, ऑलमोस्ट 50%। मतलब 2 और हो जाएंगे तो 50% हो जाएगा। टोटल 64 क्वालिटीज है। तो लेट्स सी कितना हम लोग कवर कर सकते हैं। तो 31st इज हीरोइक। हीरोइक, ये तो इतनी अद्भुत, इतना अद्भुत गुण है, इसके तो अनेकों अनेकों हजारों उदाहरण हैं। भगवान कितने हीरोइक हैं। हीरोइक मतलब वीर। हाँ, असली हीरो भगवान कृष्ण ही है। बाकी सारे हीरो कैसे हैं? या तो नकली हीरो हैं, या तो डुप्लीकेट हीरो हैं। ओरिजिनल हीरो कृष्णा इज ओरिजिनल हीरो, अदर्स आर आइदर फॉल्स हीरोज और डुप्लीकेट हीरो। डुप्लीकेट हीरो मतलब वो कुछ हीरो का जो गुण है प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो कृष्ण से ही वो शक्ति प्राप्त करके करते हैं। बलम बलवताम चाहम, भगवान बोलते हैं कि बलवानों का मैं बल हूँ, बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ, ज्ञानवानों का मैं ज्ञान हूँ, और सुंदर व्यक्तियों की मैं सुंदरता हूँ। भगवान इस प्रकार से ऐश्वर्य बताते हैं। So a person who is very enthusiastic in military activities and expert in releasing different kinds of weapons is called heroic. तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उत्साहित होता है, इंथुसियास्टिक होता है मिलिट्री एक्टिविटीज करने के लिए, यानी कुछ युद्ध करने के लिए, या जो अन्य प्रकार के जो कार्य हैं ऐसे, उसमें। और बहुत ही दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करने में, तो उसको हीरोइक बोला जाता है। सो रिगार्डिंग कृष्णा's heroism in fighting, there is a following statement. My dear killer of the enemy, just as the elephant while taking bath in the lake destroys all the lotus stems within the water by swinging its trunk, so simply by moving your arms, which are compared to the trunks of elephants, you have killed so many lotus-like enemies. तो एक जगह ये वर्णन है, भगवान को कोई प्रार्थना करता है कि
आप शत्रुओं का, अपने शत्रुओं का विनाश उसी प्रकार से, उतनी ही कुशलता और दक्षता से कर देते हैं जिस प्रकार से कोई हाथी तालाब में प्रवेश करके अपने आसपास में सूंड से तालाब में उपस्थित जितने भी कमल के पुष्प होते हैं उनको इधर उधर तितर बितर कर देता है, तोड़ के फेंक देता है। तो वैसे कृष्ण, while being surrounded by thousands of enemies, हजारों हजारों शत्रुओं के बीच में घिरे रहने के बावजूद भी कृष्ण बड़ी आसानी से अपने आर्म्स, अपने हाथों के जो कि इतने पावरफुल हैं उनका इस्तेमाल करके विद इन नो टाइम ही डिस्ट्रॉयज ऑल द एनिमीज। और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। अ, कृष्ण के भी हैं। भगवान रामचंद्र का एक उदाहरण आता है कि जब भगवान रामचंद्र वनवास के लिए गए थे तो शूर्पणखा का तो नाक कान जब काट दिया गया था तो शूर्पणखा खरदूषण अपने भाइयों को बताई तो वो लोग 14,000 सोल्जर्स लेके आए थे, राक्षसी सोल्जर्स, और सब एक एक जो है बड़े पावरफुल थे। और भगवान रामचंद्र अकेले सिंगल हैंडेडली, हाँ, अकेले उन 14,000 राक्षसी सेना जो उनको चारों तरफ से घेर लिए थे उनको विद इन फ्यू आवर्स सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी को समझ में नहीं आता, सब लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे एक साथ। अब भगवान रामचंद्र इतने एक्सपर्ट तरीके से सबके अस्त्र शस्त्र को काट देते थे और उसके बाद अपना जब एरो रिलीज करते थे तो उस राक्षस का भी वध हो जाता था। और ऐसा वर्णन है कि वो जो आसुरी सैन्य सेना थी वो देख नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी भगवान ने कब बाण निकाला और कब छोड़ दिया। इतना उनका क्विक एक्शन होता था। आजकल की जो मूवीज बनाते हैं ना लोग, उसमें स्पेशली जो साउथ इंडियन मूवीज है, रजनीकांत वगैरह ये सब जो होते हैं, हीरो रहता है और उसको तो 100 150 कुछ गुंडे लोग घेर लेते हैं चारों तरफ से और सब लोग एक साथ अटैक करते हैं। फिर हीरो जो है फंस जाता है, फिर अचानक से हीरो एक ऐसा जोर का झटका मारता है कि सब लोग, कोई इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, कोई 100 फुट दूर जा रहा है, कोई 50 फुट दूर जा रहा है। तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये तो नकली चीज दिखाते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअली में ऐसा कर पाते हैं। भगवान एक्चुअली में ये करके दिखाते हैं। और ऐसे अनेकों अनेकों प्रसंग है भगवान रामचंद्र के। और स्पेशली जब परशुराम जी परशुराम जी भगवान के 27 अवतार हैं, तो फरसा लेकर के निकल पड़े थे। कार्तवीर अर्जुन जो कि रावण को भी बंदी बना लिया था, इतना पावरफुल था कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्र बाहु, हजारों हाथ रखने वाला कार्तवीर अर्जुन। ये आप पढ़िए, बहुत सुंदर प्रसंग है, 9th कैंटो भागवतम में है। आप पढ़ेंगे ना कि कैसे परशुराम भगवान कार्तवीर अर्जुन सहित उसके हजारों की सैनिकों को अकेले जाके वध किए। और भगवान के पास क्या था, केवल एक फरसा था मात्र, और उनके पास हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको इस संसार में जितने भी 3rd क्लास 4th क्लास वर्स्ट क्लास जो हीरो हैं जिनके प्रति आपको बड़ा आकर्षण है, प्रेम है, जिनके फैन बन जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो हीरोज हैं उनका वो सब धूल मिट्टी में मिल जाएंगे। और आपको भगवान के प्रति एक दिव्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो परशुराम भगवान तो कृष्ण के एक जस्ट सत्यावेश अवतार हैं। सोचिए, सत्यावेश है यानी उनके अंश के अंश के अंश के अंश एक अंश अवतार मात्र है। तो भगवान कैसे, तो परशुराम भगवान बड़े एक्सपर्ट तरीके से सारे उस असुर के सेनाओं को नष्ट कर देते हैं और फिर कार्तवीर अर्जुन को भी वध कर देते हैं बड़े एक्सपर्ट तरीके से। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम, भगवान फिर रामचंद्र का हमने सुना। भगवान कृष्ण के भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब जरासंध ने अटैक किया था, 17 बार जरासंध ने मथुरा में अटैक किया और 17 के 17 बार कृष्ण बलराम अपनी कुछ सेना को लेकर के, वो नाम मात्र की सेना थी मात्र, वास्तव में कृष्ण बलराम अकेले ही प्रैक्टिकली सारे सैनिकों का वध कर देते थे, सारे उनके कमांडर्स और सेनापति, रथी, महारथी, एक रथी, अतिरथी, सबका वध कर देते थे। केवल जरासंध को छोड़ देते थे कि ये जाएगा और ऐसे दुष्टों को इकट्ठा करके ले आएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हम घर बैठे बैठे सबका सफाया करेंगे। तो इस प्रकार से 17 बार भगवान ने ऐसे लाखों की से एक सैनिक सेना लेके आता था जरासंध और सबको विनाश कर देते थे। तो भगवान कृष्ण का इस प्रकार से अद्भुत ये एक दिव्य गुण है, हीरोइक। तो इसका लास्ट पैराग्राफ बचा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, टाइम हो गया। Regarding Krishna's expertise in releasing weapons, when Jarasandha and 13 divisions of soldiers attacked Krishna's army, they were unable to hurt even one soldier on the side of Krishna. This was due to Krishna's expert military training. This is unique in the history of military art. यहाँ पे देखिए वही चीज आ गया प्रश्न कि भगवान कृष्ण जरासंध के सेना को इस प्रकार से इतने एक्सपर्ट तरीके से
वेपन रिलीज करते थे कि उनके सारे सेना सब लोग मर जाते थे, लेकिन कृष्ण की तरफ से एक भी सैनिक को कोई आघात नहीं होता था। इतने एक्सपर्ट तरीके से भगवान युद्ध करते थे। और इसी तरह से अनेकों उदाहरण हैं, खैर लेकिन समय हो गया तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करें। नरकासुर का वध करने के लिए जब भगवान गए थे तो वहां पे तो भगवान अकेले ही गए थे। गरुड़ देव के ऊपर अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को पीछे बैठा करके अब भगवान निकल पड़े थे नरकासुर को मारने के लिए। और अकेले पूरा वध कर दिए सारे उसके आसुरी सेना को, और फिर फाइनली नरकासुर का भी वध कर दिए। और जब रुक्मिणी स्वयंवर रुक्मिणी माता को हरण करने गए थे, भगवान कृष्ण अकेले ही निकल पड़े थे। और रुक्मिणी माता को किडनैप करके जब लेके जा रहे थे तो चारों तरफ से सारे जितने भी असुर लोग थे घेर लिए और अटैक कर दिया कृष्ण के ऊपर। लेकिन कृष्ण ने बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से, किसी को पता भी नहीं चला, इतने एक्सपर्ट तरीके से सबको डिफीट करते हुए और बहुत ही सेफली, हाँ, माता रुक्मिणी को रथ पे बैठा करके फरार हो गए। कोई समझ ही नहीं पाया, इतने एक्सपर्ट तरीके से भगवान किया। जबकि भगवान जो है वो तो युद्ध के हिसाब से नहीं आए थे, कोई सेना कुछ नहीं लेके आए थे। वो तो बाद में फिर भगवान बलराम अपनी विशाल सेना लेके आते हैं, और फिर जब कृष्ण निकल जाते हैं आगे तो भगवान बलराम आगे से जा करके फिर पूरे सैनिकों को कंट्रोल करते हैं और उनके साथ युद्ध करते हैं। इस प्रकार से अनेकों ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे कृष्ण कृष्ण इज द रियल हीरो, ये पता चलता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस जितेश ब्रो, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ये कल का कंटिन्यूएशन में है। जो आपने बताया था कि सुदर्शन चक्र से पानी बाफ बन रहा था बारिश के टाइम, बारिश पड़ने से। और अ, सारे गोवर्धनवासी कृष्ण के साथ थे, बट जब सुदर्शन चक्र सारे बारिश को बाफ बना रहा था तब अ, गोवर्धन पर्वत उठाने की जरूरत। अरे तो भगवान को तो वैसे सुदर्शन को भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भगवान तो इंद्र को वैसे ही आज्ञा देते हैं, भाई क्या कर रहे हो? तो वैसे इंद्र आ जाते हैं और समर्पण कर देते हैं। लेकिन भगवान को तो अपने भक्तों, ब्रज के भक्तों को लीला भी तो करना है ना। एक्चुअली हाँ, में भगवान बड़े प्रसन्न हुए जब इंद्र ने ये सब किया, तो भगवान खुश हो गए, क्योंकि उस वक्त भगवान का एज हो रहा था, स्पेशली यंग गोपियों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो भगवान मौका ढूंढ रहे थे कि कोई तो ऐसा कुछ मिलना चाहिए ताकि मैं इम्प्रेस कर सकूं। तो गोवर्धन लीला के द्वारा भगवान ने एक ये कार्य किया, गोपियां सब इम्प्रेस हो गई। उसके बाद फिर कुछ समय रासलीला करना था, और दूसरा और अन्य जो सखा लोग हैं उन लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस देना था कि व्हेन आई एम हियर तो देयर इज नो वरी। और इस लीला के बाद ही फिर सभी जो एल्डरली गोपीज थी और एल्डरली गोपास थे, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि कृष्णा भी स्ट्रांग हो गए हैं, तो इसलिए कृष्ण को गोचरण के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अब इनके साथ गायों को भेज के जंगल जंगल में जाके ये गाय चरा सकते हैं। तो भगवान को बाहर निकलना था, बहुत सारी लीलाएं करनी थी, तो अनेकों कारण है इसके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान किसकी पूजा करते थे? धर्म करते थे द्वारिका में, तो किसकी पूजा करते थे? भगवान सुबह सुबह उठ करके स्नान करके ध्यान करते थे। किसका? परम ब्रह्म का ध्यान करते थे। कौन है वो परम ब्रह्म? वो खुद ही है, अपना ही ध्यान करते थे और अपने भक्तों का ध्यान करते थे। एक बार हस्तिनापुर जब भगवान गए थे तो उनके साथ अक्रूर जी थे। तो भाव देखिए कि सुबह सुबह भगवान उठ करके अपने घर को पूरी तरह से दरवाजे खिड़की सब बंद करके कुछ करते हैं, किसी का पूजा करते हैं। तो उनको इच्छा हुई कि आपके कौन भगवान है, थोड़ा हमको दर्शन कराइए। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने बोले ठीक है आप आ जाओ, पूरा खिड़की दरवाजा सब बंद कर दो, एक भी हवा भी नहीं चलना चाहिए, मेरे भगवान जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर भगवान जो है एक एक करके बहुत सुंदर उनके पास गोल्डन कलर का बहुत सुंदर बॉक्स था, उसको खोलते हैं। फिर एक कपड़ा था, कपड़े में ढका हुआ, फिर एक और सुंदर दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ एक बॉक्स था, फिर उसको भी खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि कुछ धूल मिट्टी है। और भगवान उसको लेकर के अपने माथे में लगाते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है आपके भगवान? आप बोले आप डेली इनका पूजा करते हैं, तो ये कौन है? तो भगवान बोलते हैं कि ये गोपियों के चरण रज हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल है ये, और यही मेरे भगवान है। इसी को मैं डेली जो है अपने सिर में धारण करता हूँ। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को
शुद्ध भक्तों के चरणों का जो धूल है अपने सिर पे धारण करते हैं, इतना आभार, इतना कृतज्ञ महसूस करते हैं। हम लोग एक क्वालिटी चर्चा चर्चा किए थे ना कि भगवान को अगर कोई थोड़ा सा भी सेवा करता है, भगवान इतने ऋणी महसूस करते हैं, इतना आभार व्यक्त करते हैं कि उस भक्त को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि इस संसार के, अब क्या बोलें, हम लोग इतने थर्ड क्लास लोग हैं कि हम लोग भगवान को बार बार छोड़ते हैं। भगवान हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, हम भगवान को बार बार छोड़ते हैं। ये भगवान इतने दयालु हैं कि हमने अगर एक बार भी भगवान का नाम लिया, भगवान का आश्रय लिया, भगवान हमेशा कभी हमको नहीं भूलते हैं। भगवान हमेशा हमारे स्मरण करते हैं। हम बार बार भगवान को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भूलते नहीं। केवल एक जन्म में नहीं, कई कई जन्मों में हम ये कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, तो वो भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान को पूरी तरह से समर्पित होकर के भगवान को सेवा करते हैं, हर प्रकार के कष्ट को सहन करके, तो उनके प्रति भगवान के हृदय में कितना प्रेम होगा, कितना ऋण होगा। उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए उनके चरणों की धूल रखते हैं और अपने सिर में धारण करते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप को उनके चरणों का धूल अपने सिर में रख करके मैं पवित्र हो जाता हूँ, पवित्रता को महसूस करता हूँ। ये सोचिए, भगवान से ज्यादा पवित्र और कौन हो सकता है। ये भगवान भी सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों के, ऐसे शुद्ध भक्तों के, ब्रज के भक्तों का धूल सिर पे धारण करके मैं पवित्र हो जाता हूँ। तो ये है भगवान का दिव्य गुण। ओके, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के बारे में इतना थोड़ा सा भी अगर जान जाए, तो उनको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के पास कैसे जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। अगर फिर भी जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या बोल सकते हैं, ये भगवान फिर भी इतने दयालु हैं, फिर भी उसको, क्योंकि उसने आश्रय लिया है, तो भगवान प्रयास करते हैं कि इसको कैसे वापस लाया जाए, कैसे वापस लाया जाए। एनीवे, ठीक। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस योगेश को। प्रभु जी, जैसे भगवान जब धरती पे आए असुरों का वध करने के लिए या उनकी लीलाओं करने के लिए, तो वापस जैसे भगवान गोलोक वृंदावन में चले जाते थे, तो वहां पे भी गोवर्धन पर्वत है और वो भी है। तो ये भगवान के गोलोक के बारे में जानने के लिए भागवतम में कौन से कैंटो में बता दिया है कि वहाँ पे 10th कैंटो, पूरा 10th कैंटो भगवान के दिव्य धाम की लीलाओं के बारे में वर्णन है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली हमको पढ़ना चाहिए, फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट करिए पहले और धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो पहले भगवान के तत्वों को अच्छे से समझेंगे। इसलिए 10th कैंटो फिर रिकमेंड किया गया, बट फिर भी आपका इच्छा है आप पढ़ सकते हैं। तो आप 10th कैंटो का जो समरी है, जिसको कृष्णा बुक बोलते हैं, वो आप पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। कृष्ण बहुत सारे 90 अध्याय हैं, कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रभुपाद जी दिए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, कल जन्माष्टमी है तो पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ सकें। हरे कृष्ण। कुछ समय रहेगा तो एक प्रश्न पूछना था। जैसे कि भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हो गए, जिनकी वजह से हम आज भक्ति कर रहे हैं, बट प्रभु जी मुझे ये जानना था कि कुछ भक्तों को भक्ति में आने के लिए उन्होंने तो भौतिक जीवन को पूरा इस तरीके से समझ लिया कि ये तो क्षण भंगुर है, कुछ टाइम के बाद ही खत्म होने वाला है, इसीलिए हमको आध्यात्मिक करना चाहिए। बट हम लोग को समझने के लिए ना, मतलब हम इतना करीब करीब पहुंच जाते हैं और फिर माया का प्रभाव वापस खींच के लेके जाता है, तो फिर वापस जाते फिर आते। तो हमको पता होने के प्रॉब्लम बावजूद भी हमारा हम डिजायर्स, अंदर से बहुत समस्या है परेशान हो हमारी जाते हैं। डिजायर्स, समस्या है हमारी डिजायर्स, इच्छा। हमारी इच्छा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा मत मानिएगा, मैं कभी कभी स्पष्ट बोल देता हूँ। हमारी इच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कमजोर हैं, ठीक है, वो तो एक फैक्ट है कि हम कमजोर हैं। हम भौतिक जगत में बहुत आसक्ति है, ये सब, हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा रहेगी ना, तो आप फिर आप, भगवान मदद करेंगे आपको, फिर आप उस हिसाब से तैयारी करोगे। आप फिर जो भक्त लोग जैसे उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसको मानेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं आपको, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रतिदिन डेली 24 घंटा केवल कृष्ण के नाम जप करिए, कृष्ण के लिए करिए, क्योंकि मालूम है वो आप नहीं कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि डेली आप सुबह का टाइम जो है 3-4 घंटे डिवोट करिए केवल कृष्ण के लिए, 16 माला कंप्लीट करिए आपका, और कथा सुनिए, और फिर उसके बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा के आप जाइए, जॉब धंधा करिए। और एकादशी के दिन और जन्माष्टमी हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे विशेष अवसर में आप छुट्टी ले लीजिए और आप प्रयास करिए कि मैं पूरा दिन एक बार दे के देखता हूँ, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। तो अगर इच्छा रहेगी तो हम ये प्रयास तो करेंगे ना, कम से कम। मान लीजिए आप, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रयास करो कि पूरा दिन आप जो है भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो या कथा श्रवण करो। आप पूरा दिन नहीं कर पाए, 24 घंटा नहीं कर पाए, तो कम से कम कुछ तो लैंड अप होंगे ना, 12 घंटे 15 घंटे कुछ तो कर पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका प्रगति होगा ना। लेकिन अगर हम
केवल भौतिक कार्यों में ही हमेशा व्यस्त रखेंगे अपने आप को, तो कैसी पॉसिबिलिटी? तो संभव ही नहीं है ना। भौतिक जीवन और माया इतनी शक्तिशाली है कि जब हम माया से दूर रह करके कृष्ण के पास आने का प्रयास करते तभी माया खींचती है। और अगर हम सोचेंगे कि माया के पास जा करके हम कैसे, तो कृष्ण कैसे मिल पाएंगे? तो हमको कुछ प्रयास तो इस तरह से करना पड़ेगा ना। तो ये प्रयास करिए, पॉसिबल है। इट्स नॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चिगृह्यते, भगवान गीता में बोले। बाय प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल। व्हाट इज दैट प्रैक्टिस? प्रैक्टिस यही है कि अभी आपके पास सुअवसर मिला है, आपका ज्यादा एज नहीं है, किसी का 25 साल, 30 साल, 35 साल है, तो आप अगर अभी से प्रयास करना चालू कर दें, हर एकादशी डिटरमाइंड हो जाए, केवल कृष्ण के लिए करना है, या जो भी डेली इतना जो मॉर्निंग प्रोग्राम इसको केवल कृष्ण के लिए डिवोट करना है, तो पॉसिबल है कि कुछ सालों के बाद अभी इस स्तर पे आ सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो सकते हैं। कृष्ण का हमेशा स्मरण बना रहेगा। हाँ, तो इसको अभ्यास बोलते हैं। वैराग्य मतलब भौतिक जगत में कभी ऊपर नीचे होता है, कुछ फल मिला नहीं मिला, तो बी डिटैच्ड। ऑलवेज थिंक दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट अ टेम्परेरी प्लेस। यहाँ पे केवल अनित्य संसार है। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं, कुछ यहाँ से लेना देना कुछ नहीं करना है, लेकिन हम बार बार भ्रमित होते रहते हैं ना। तो नियमित रूप से आप श्रवण करिए, डेली सुनिए भगवान के बारे में, इन कथाओं को, गीता भागवत के बारे में। और जैसा आपको रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो आप प्रयास करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल कर ही लेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आपका इच्छा हो तो आप एक अटेम्प्ट तो देंगे ना। तो अटेम्प्ट देंगे तो हो जाएगा, और हुआ भी है। देखिए कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने इस रिक्वेस्ट को पालन करके, हम लोग एकादशी ये चालू किए कि 64+ राउंड करिए, तो हमने बोला आप प्रयास करिए, तो कई भक्त लोग कर पा रहे हैं, 64 से ज्यादा भी कर ले रहे हैं। तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो प्रयास करिए। अंतिम में वही चीज बोले, हो गया तो अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करें। हरे ओके कृष्ण। प्रभु जी, माया धन्यवाद धन्यवाद माया प्रणाम। देवी के बारे में एक चीज कहनी थी। हम माया देवी के बारे में बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। शायद वो सुन नहीं ज्यादा पाएंगे ना। नहीं नहीं, माया देवी सुन लेगी। अगर माया के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो नाराज नहीं, हो अच्छा जाएगी फिर। बोलना है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए। 1 मिनट बोलने देंगे तो अच्छा। हाँ, जल्दी बोलिए। अ, ये एक सोच गलत है कि माया देवी हमें मतलब परेशान करती है, पर वो भी हमें कृष्ण की तरफ ही भेजे है। और जिनकी इच्छा डगमगा जाती है उनको माया देवी पीछे खींचती है, ताकि सही तरीके से भेजा जाए। अब और कोई तरीका तो है नहीं माया देवी के पास या कृष्ण के पास। आप प्रभु जी हमें सारा ज्ञान देते हैं गीता का, कृष्ण का। बट अगर कभी भी मनुष्य होने के कारण किसी तरह से कोई मनुष्य भटक जाते हैं, ठीक है, तब तब क्या पॉसिबिलिटी है? तब वो सोच नहीं होती। इसलिए माया देवी थोड़ा सा परेशान करते हैं। और अ, यस, तो जो कृष्ण को समर्पण नहीं करना चाहते हैं, तो माया देवी उनके साथ जो करती है तो सही ही करती है। उनको दुख मिलता है तो फिर तो कृष्ण के पास आ सकते हैं। लेकिन भक्तों के लिए, जो कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं, उनको माया में क्यों फंसना चाहिए जानबूझ करके, ये सोच करके कि माया के चंगुल में फंसेंगे तो अच्छे से कृष्ण के पास लात मार के माया भेजेगी? नहीं, जब आपको सरल तरीका मिल रहा है, प्रेम पूर्वक कृष्ण के पास जाने का मौका मिल रहा है, तो फिर माया की लात खा के क्यों जाना? ठीक है, दैट इज योर चॉइस। हरे कृष्ण। ओके ओके। धन्यवाद।